हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी नाउ शिक्षा चैनल पे। आशा है आप सभी ठीक होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग हिंदी व्याकरण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ठीक है, उससे पहले अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, कुछ महत्वपूर्ण अनेक शब्दों के लिए एक शब्द की चर्चा करेंगे। इसके बाद 20 प्रश्न आपके संधि से संबंधित रहने वाले हैं, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण रहेंगे परीक्षा की दृष्टि से। तो देखते हैं, पहला अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। हाथी हाँकने का लोहे का डंडेदार हुक एक शब्द में क्या कहा जाएगा उसे? हाथी हाँकने का लोहे का डंडेदार हुक अंकुश। ठीक है। गुरु के समीप रहने वाला विद्यार्थी अंतेवासी। महल का भीतरी भाग क्या कहलाता है? अंतःपुर। न करने योग्य को एक शब्द में कहेंगे अकरणीय। आगे देखते हैं, वह रोग जिसका ठीक होना कठिन हो उसे कहते हैं असाध्य। जो अभियोग लगाए या जो शिकायत करे उसे कहते हैं अभियोगी। जो दूसरे के बलबूते पर हो उसे कहते हैं अपरबल। जो बिना ढका हो उसे कहेंगे अनावृत। जो दूसरों से संबंधित ना हो उसे कहेंगे अनन्य। जो पान करने योग्य नहीं है उसे कहते हैं अपेय, या फिर कह सकते हैं कि जो पीने योग्य नहीं है उसे कहेंगे अपेय। आवश्यकता से अधिक धन का ग्रहण न करना क्या कहलाता है? अपरिग्रह। आवश्यकता या उचित मात्रा से अधिक धन खर्च करने वाला क्या कहलाएगा? अपव्ययी। आवश्यकता या उचित मात्रा से अधिक धन खर्च करने वाला अपव्ययी। थोड़ा खर्च करने वाला कहलाएगा अल्पव्ययी। जिसका अस्तित्व अल्पकाल तक रहे उसे कहते हैं अल्पकालिक। जिसके पास कुछ ना हो उसे कहेंगे अकिंचन। आगे है, मल्ल युद्ध का स्थान क्या कहलाता है? अखाड़ा। मल्ल युद्ध का स्थान कहलाता है अखाड़ा। पूर्व और दक्षिण का कोना क्या कहलाएगा? अग्निकोण। पूर्व और दक्षिण का कोना अग्निकोण। आगे का विचार करने वाला कहेंगे अग्रसोची। जिस पर अभियोग लगाया गया हो उसे कहेंगे अभियुक्त। जिस पर अभियोग लगाया गया हो उसे कहेंगे अभियुक्त। जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा न हो अगोचर। जिसकी चिंता ना हो अचिंतनीय। जो छुआ ना गया हो अछूता। जिसका कोई शत्रु उत्पन्न ना हुआ हो अजात शत्रु। जिसकी समता ना हो सके या जिसकी तुलना ना हो सके अतुल। ठीक है, अभी संधि से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू है। यशोगान शब्द में कौन सी संधि है? यशोगान शब्द में विसर्ग संधि है। यशोगान शब्द में विसर्ग संधि है। इसका संधि विच्छेद जाएगा यशः धन गान। यशोगान शब्द में विसर्ग संधि है, संधि विच्छेद हो गया यशः धन गान। आगे देखेंगे, जगदम्बा शब्द में कौन सी संधि है? जगदम्बा शब्द में कौन सी संधि है? तो इसमें है व्यंजन संधि। जगदम्बा शब्द में है व्यंजन संधि। इसका संधि विच्छेद हो जाएगा जगत, त में यहाँ पे हलंत हो जाएगा जगत धन अम्बा। जगत धन अम्बा। ठीक है, आगे देखेंगे, धनैषी शब्द में कौन सी संधि है? धनैषी शब्द में कौन सी संधि है? तो धनैषी शब्द में है वृद्धि संधि। इसका संधि विच्छेद हो जाएगा धन 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 एशी। ठीक है, इसका संधि विच्छेद हो गया। इसके अलावा अगर बात करें हम वृद्धि संधि की, तो वृद्धि संधि वाले जो शब्द होते हैं इन शब्दों के मध्य में आपको ए यानी अय या फिर औ की ध्वनि सुनाई देती है। ठीक है, वृद्धि संधि वाले जो शब्द होते हैं इन शब्दों के मध्य में अय या फिर औ की ध्वनि सुनाई देती है। उदाहरण के तौर पर अगर हम देखें तो जैसे एकैक, यहाँ पे देखिए अय की ध्वनि आ रही है। दूसरा उदाहरण देखिए महोज, यहाँ पर औ की ध्वनि आ रही है। इस प्रकार वृद्धि संधि वाले जितने भी शब्द होते हैं इन शब्दों के मध्य में एकैक यानी कि अय या फिर औ की ध्वनि सुनाई देती है। जलौद शब्द में कौन सी संधि हो जाएगी? तो जलौद शब्द में अभी बताया मैंने कि वृद्धि संधि वाले जो भी शब्द होते हैं इन शब्दों के मध्य में औ या फिर आई की ध्वनि सुनाई देती है। तो यहाँ पे तो पता चल रहा है कि इस शब्द में आपकी वृद्धि संधि है। ठीक है, इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो जल धन औध, जल धन औध। आगे देखेंगे, अधरोष्ट शब्द में कौन सी संधि है? तो अधरोष्ट शब्द में भी आपका हो जाएगा वृद्धि संधि। अधरोष्ट शब्द में वृद्धि संधि है। इसका संधि विच्छेद है अधर
अधर धन ओष्ठ, अधर धन ओष्ठ। अभी बताया हमने कि वृद्धि संधि वाले जो शब्द होते हैं इन शब्दों के मध्य में अ या फिर औ की ध्वनि सुनाई देती है। ठीक है, अ या फिर औ की ध्वनि सुनाई देती है हमें। लेकिन यहाँ पर है ओ की ध्वनि आ रही है मध्य में, अधरोष्ठ शब्द में ओ की ध्वनि आ रही है, तो ये भी इसे अधरोष्ठ या फिर अधरोष्ठ भी कहा जा सकता है। इसे अधरोष्ठ या फिर अधरोष्ठ भी कहा जा सकता है इसे, यानी र के ऊपर आपका औ की मात्रा भी आ सकती है। ठीक है, र के ऊपर औ की मात्रा भी आ सकती है। आगे देखेंगे, अभ्यास का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। अभ्यास शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो अभिधन आस, अभिधन आस। अभ्यास का संधि विच्छेद है अभिधन आस। इसमें कौन सी संधि है, तो इसमें है यण संधि, इसमें है यण संधि। यण संधि वाले जो शब्द होते हैं इन शब्दों के मध्य में य व या फिर र की ध्वनि आती है, वो भी यानी स्वर रहित य व र की ध्वनि आती है, यानी हलंत वाले य व र की ध्वनि आएगी। जैसे अत्यधिक, उदाहरण के तौर पर ले लिया हमने अत्यधिक। ठीक है, य व र अगर आएगा किसी भी शब्द में तो वो हलंत यानी कि स्वर रहित य व र का प्रयोग किया जाएगा। दूसरा उदाहरण ले तो हम ले सकते हैं दिव्यागमन, दिव्या, देखिए यहाँ पे आधा व है, दिव्यागमन। ठीक है, और एक उदाहरण ले तो अत्यल्प, अत्यल्प, यहाँ पे भी अत्यल्प। ठीक है, यहाँ पे भी देखिए आधा त यहाँ पर प्रयोग हुआ है, यहाँ पे भी अत्यधिक में भी आधा त, दिव्यागमन में भी आधा व। इस प्रकार यण संधि वाले जो भी शब्द होते हैं इन शब्दों के मध्य में य व र की ध्वनि आती है, परंतु वह हलंत वाली य व र की ध्वनि होगी, यानी कि स्वर रहित य व र व्यंजन प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे, रीत्यानुसार शब्द में कौन सी संधि है। रीत्यानुसार शब्द में है यण संधि, रीत्यानुसार शब्द में है यण संधि। इसका संधि विच्छेद हो जाएगा रीति, रीति धन अनुसार, रीति धन अनुसार। रीत्यानुसार शब्द में है रीति धन अनुसार, इसका संधि विच्छेद है। आगे देखेंगे, निम्न में से किस शब्द में यण संधि नहीं है, इनमें से किस शब्द में यण संधि नहीं है, तो शावक शब्द में यण संधि नहीं है, इसमें अयादि संधि है। शावक शब्द में अयादि संधि है तथा इसका संधि विच्छेद हो जाएगा श धन अक, श धन अक। अयादि संधि वाले जो शब्द होते हैं, अयादि संधि वाले जो शब्द होते हैं इन शब्दों के मध्य में अय, आय, औ, और आव की ध्वनि सुनाई देती है। ठीक है, उदाहरण के तौर पर अगर हम देखें तो जैसे शयन, शयन, शयन में देखिए आई की ध्वनि आ रही है मध्य में, शयन में आई की ध्वनि आ रही है। पवन, पवन में औ की ध्वनि आ रही है। पावन। इस प्रकार अयादि संधि वाले जो भी शब्द होते हैं इन शब्दों के मध्य में अय, आय, अव या फिर आव की ध्वनि सुनाई देती है। ठीक है, आगे देखेंगे, संत्रास शब्द में कौन सी संधि है। संत्रास शब्द में कौन सी संधि है, तो इसमें है व्यंजन संधि, इसका संधि विच्छेद हो जाएगा त्रास। ठीक है, संत्रास शब्द में कौन सी संधि है, व्यंजन संधि, इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा समधन त्रास। म में क्या है हलंत। त्रिपुरारी शब्द में कौन सी संधि है, त्रिपुरारी शब्द में, त्रिपुरारी शब्द में कौन सी संधि है, तो त्रिपुरारी शब्द में है आपका दीर्घ संधि, त्रिपुरारी शब्द में है दीर्घ संधि। दीर्घ संधि वाले जो शब्द होते हैं इन शब्दों के मध्य में आपका दीर्घ यानी कि आ, दीर्घ ई और दीर्घऊ की मात्रा आती है। इन शब्दों के मध्य में, दीर्घ संधि वाले शब्दों के मध्य में आ, दीर्घ ई और दीर्घऊ की मात्रा आती है। जैसे कुशासन, कुशासन शब्द में आ की मात्रा आया है, देखिए बीच में आ की मात्रा है। अगर हम बात करें दूसरे शब्द की तो कपीश ले लेते हैं, कपीश,
इसमें भी दीर्घ संधि है। मध्य में देखिए यहाँ पे बड़ी की मात्रा यानी दीर्घ ई की मात्रा है। ठीक है, आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है अ धन ई बराबर ए स्वर संधि के किस भेद को व्यक्त करता है? तो गुण संधि के भेद को, यानी गुण संधि का यह एक भाग है कहे तो, गुण संधि का यह नियम है। इस संधि में, गुण संधि में ए ओ अर की ध्वनि आती है। ठीक है, गुण संधि वाले शब्दों में, शब्दों के मध्य में ए ओ अर की ध्वनि आती है। गुण संधि वाले शब्दों के मध्य में ए ओ अर की ध्वनि आती है। उदाहरण के तौर पर देखिए नरेंद्र, नरेंद्र में देखिए ए की ध्वनि आ रही है मध्य में, है ना। इसके अलावा ओ की ध्वनि वाले शब्द की बात करें तो परोपकार, परोपकार, परोपकार शब्द में ओ की ध्वनि आ रही है। इसी प्रकार अर की ध्वनि आएगी आपकी महर्षि, महर्षि शब्द में अर की ध्वनि आ जाएगी महर्षि, महर्षि शब्द में अर की ध्वनि आ जा रही है। ठीक है, आगे देखेंगे। पवन शब्द में कौन सी संधि है? तो पवन शब्द में कौन सी संधि है? अयादि संधि है। पहले ही बताया था कि अयादि संधि वाले शब्दों में अय, आय, औ या फिर आओ की ध्वनि आती है। तो यहाँ पे पवन शब्द के मध्य में हमें औ की ध्वनि सुनाई दे रही है। आगे देखेंगे। उच्छिष्ट का शुद्ध संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? उच्छिष्ट का शुद्ध संधि विच्छेद हो जाएगा उत धन शिष्ट। ठीक है, त में यहाँ पे हलंत हो जाएगा। इसमें कौन सी संधि है? तो इसमें है व्यंजन संधि, इसमें है व्यंजन संधि। आगे देखते हैं। व्यर्थ शब्द में किन वर्णों की संधि हुई है? व्यर्थ शब्द में किन वर्णों की संधि हुई है? तो व्यर्थ शब्द में ई हर्षई धन अ की संधि हुई है। इसका संधि विच्छेद है व वी धन अर्थ। व्यर्थ का संधि विच्छेद है वी धन अर्थ। इसमें कौन सी संधि है? तो इसमें है यण संधि, इसमें है यण संधि। यण संधि वाले शब्दों के मध्य में हमने बताया था कि य व र यानी व्यंजन, य व र व्यंजन का प्रयोग किया जाएगा, परंतु वह स्वर रहित होगा। ठीक है, य व र का प्रयोग किया जाएगा परंतु वो स्वर रहित रहेगा। आगे देखेंगे। जैसे यहाँ पे व्यर्थ में व का प्रयोग किया गया है, स्वर रहित व का प्रयोग किया गया है, स्वर रहित व का प्रयोग किया गया है। गुण स्वर संधि का उदाहरण निम्न में से कौन सा है? तो गुण स्वर संधि का उदाहरण इनमें से यमुनोर्मी, गुण स्वर संधि का उदाहरण है यमुनोर्मी। अगला प्रश्न है नाविक का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो नाविक शब्द का सही संधि विच्छेद है नौ धन इक, नौ धन इक। नाविक शब्द का सही संधि विच्छेद नौ धन इक। इसमें कौन सी संधि है? तो इसमें है अयादि संधि। नाविक शब्द में है अयादि संधि। व्यवहार का सही संधि विच्छेद क्या है? निम्न में से व्यवहार का सही संधि विच्छेद है वी धन अव धन आर, वी धन अव धन आर। इसमें कौन सी संधि है? तो इसमें है यण संधि। व्यवहार शब्द में है यण संधि। अगला प्रश्न है यशः धन अर्थी शब्द का संधि क्या हो जाएगा? यशः धन अर्थी शब्द का संधि हो जाएगा यशार्थी, यशार्थी। कुश धन आसन शब्द में कौन सी संधि है? तो कुश धन आसन शब्द में है दीर्घ संधि। इसका संधि हो जाएगा कुशासन। आगे देखते हैं। व्याख्यान शब्द में कौन सी संधि है? व्याख्यान शब्द में कौन सी संधि है? तो व्याख्यान शब्द में है यण संधि। व्याख्यान शब्द में है यण संधि। इसका संधि विच्छेद हो जाएगा वी धन आख्यान, वी धन आख्यान। ठीक है, तो आज का यह हमारा अंतिम प्रश्न रहा। अगली क्लास में जल्दी मिलेंगे। तब तक के लिए अगर आप लोगों को हमारी क्लास अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।